सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर में। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम लेके आए आपके लिए इडियम फ्रेजेस का पार्ट थर्ड। हमने पार्ट 1 पार्ट 2 करे थे, आज पार्ट थर्ड है। तो अब आगे के जितने भी इडियम फ्रेज हैं आज हम सारे वो कवर कर लेंगे। और इसके बाद भी जब तक आती रहेगी ये सीरीज़ इडियम फ्रेज की, जब तक पूरे प्रीवियस ईयर के आपके कवर नहीं हो जाते हैं। तो फिर स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो स्टार्ट करने से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और वीडियोस को लाइक कर दें और शेयर भी कर दें, इससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स पे पहुंचे वीडियो। शुरू करते हैं। फर्स्ट है हमारा थ्रो डस्ट इनटू वन आइज, मतलब आँखों में धूल झोंकना, तो मतलब धोखा देना हुआ। आँखों में धूल झोंकना मतलब क्या हुआ? धोखा देना। तो इसका मतलब टू मिसलीड। सेकंड है हमारा मैन ऑफ स्ट्रॉ। आप स्ट्रॉ आपने देखी होगी, स्ट्रॉ कैसी होती है? ऊपर से भी खोखली, मतलब ऊपर भी होल होता है स्ट्रॉ में, नीचे भी होल होता है। आप सब देखी होगी स्ट्रॉ। तो मतलब एक तरह से ऊपर से डालो चाहे नीचे से डालो, मतलब आर पार हो जाए चीज़। बेईमान इंसान, वो ऊपर से भी खोखला नीचे से भी। अ वीक पर्सन या करेक्टरलेस। मैन ऑफ स्ट्रॉ का मतलब हुआ बेईमान इंसान या करेक्टरलेस। थर्ड है हमारा ए वाइट एलिफेंट, मतलब सफ़ेद हाथी। अब सफ़ेद हाथी आपने वैसे ही आपको पता होगा इंडिया में बहुत कम है सफ़ेद हाथी, लेकिन वो महंगे भी हैं बहुत ज़्यादा। अब उसे कोई ख़रीदे तो, लेकिन अगर कोई ख़रीद भी ले तो किसी काम के थोड़ी हैं वो सफ़ेद हाथी। तो इस मारे वाइट एलिफेंट का मतलब होगा महंगी पर किसी काम की नहीं। कॉस्टली बट यूज़लेस थिंग, मतलब महंगी लेकिन यूज़लेस, मतलब किसी काम की नहीं, किसी काम में नहीं आएगी वो। फोर्थ है हमारा वाइन एंड डाइन। अब वाइन एंड डाइन का मतलब क्या हो? वाइन एंड डाइन का मतलब किसी का बहुत भव्यता से स्वागत करना, बहुत मतलब एकदम दवा के कहते हैं ना, एकदम बढ़िया स्वागत करना। एक्सपेंसिव बढ़िया बढ़िया दारुओं से, एल्कोहल से, बियरों से, वाइन से, मतलब स्वागत करना किसी का। व्हेन समबडी इज ट्रीटेड टू एन एक्सपेंसिव मील, मतलब एक्सपेंसिव मील मतलब बढ़िया एकदम भोजन, 56 भोग से उसका स्वागत करना। अब नेक्स्ट है हमारा 5, मूव हेवन विद अर्थ। मूव हेवन मतलब स्वर्ग में पृथ्वी के साथ। इसका क्या मतलब? अथक प्रयास करना, मतलब सारे एफर्ट्स डाल देना उसमें, जो भी हम कर सकते हैं। जैसे आप अपनी जॉब से अपने करियर के लिए सारे एफर्ट्स लगा देते हो ना, तो इसका मतलब यही हुआ मूव हेवन विद अर्थ, अथक प्रयास करना। मेक एवरी एफर्ट टू अचीव समथिंग, कुछ भी पाने के लिए हर संभव कोशिश करना। नेक्स्ट है हमारा 6, विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। अब ग्रेन ऑफ सॉल्ट का मतलब क्या है? विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट का इसका मतलब आप सब जैसे सब्जी वगैरह कुछ बनाते हो तो उसमें आप नमक डाल देते हो, फिर आपको शंका होती है ना कहीं नमक कम तो नहीं है, कहीं नमक कम ज़्यादा तो नहीं है नमक। तो इसी तरह से स्वीकार कर लेना लेकिन शंका करना। डाल तो दिया लेकिन शंका हो रही है कम है या ज़्यादा है। तो विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट का मतलब हुआ स्वीकार करना लेकिन शंका करना, टू एक्सेप्ट विद मिस गिविंग। अब हमारा 7th है वर्ड्स ऑफ माउथ। ये तो आप सबको वैसे ही पढ़ते ही समझ आ गया होगा। वर्ड्स ऑफ माउथ मतलब जुबानी। थ्रो दी वर्बल शेयरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन, मतलब वर्बल मतलब मुंह से बोली गई बातें। वर्बल शेयरिंग, कुछ भी आपस में बात करते हैं मुंह से, उसे कहेंगे वर्बल शेयरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो वर्ड्स ऑफ माउथ का मतलब हुआ जुबानी, थ्रो दी वर्बल शेयरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन। अब नेक्स्ट है हमारा 8, टू डॉक्टर दी अकाउंट्स। अब इसका मतलब क्या हुआ? आप सभी ने देखा होगा, आप सभी को पता होगा डॉक्टर्स की राइटिंग कैसी होती है, किसी की समझ नहीं आती। अब जिसके वो समझ आ गई वो तो वही हेर फेर कर देगा अकाउंट्स में, क्योंकि वैसे तो किसी की समझ आती नहीं है डॉक्टर की राइटिंग। लेकिन जिसके समझ आ गई वो तो हेर फेर कर देगा। तो तू डॉक्टर दी अकाउंट्स का मतलब हुआ हेर फेर करना। टू मैनुपुलेट दी अकाउंट, अकाउंट्स को हेर फेर करना, पैसा इधर के उधर कर देना, फिर वही सब फ्रॉडगिरी। अब नेक्स्ट हमारा 9, इन द नाइक ऑफ टाइम। इसका मतलब सही समय पर, एकदम राइट टाइम, एक्यूरेट टाइम जिसे कहते हैं। जस्ट इन टाइम, इन द नेक ऑफ टाइम का मतलब सही समय पर, एकदम एकदम पक्का समय, मतलब एकदम सही समय पर, जस्ट इन टाइम। अब आ रहा 10th, ए बर्निंग क्वेश्चन। अब ए बर्निंग क्वेश्चन का मतलब ये तो है नहीं यहाँ पे कि क्वेश्चन को जला दिया गया हो, ये तो है नहीं है बर्निंग क्वेश्चन का। अब बर्निंग क्वेश्चन का मतलब महत्वपूर्ण प्रश्न। क्या है, जैसे आपने बुक्स में करते होंगे आप प्रैक्टिस, तो उसमें लिखा होगा ना क्वेश्चन में हॉट्स लिखा रहता है, उसी का ही मतलब है। अब बर्निंग क्वेश्चन मतलब महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एन इम्पोर्टेंट प्रश्न। गाइज हमारी वीडियो को शेयर कर दें और लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करके जाए हमारा चैनल, और वीडियो पूरी देखा करो एंड तक। अब हमारा नेक्स्ट 11th, फिट्स अ फिडल। मतलब फिट, मतलब इससे ही समझ आ गया। फिट मतलब हेल्थी, फिजिकली फिट, भला चंगा, मतलब अच्छा खासा आदमी, भला चंगा, हेल्थी।
है। अब नेक्स्ट हमारा 12th, इंस एंड आउट। इंस मतलब अंदर, आउट मतलब बाहर। अंदर बाहर सारा विवरण मतलब ऊपर नीचे अंदर बाहर सारा विवरण मतलब सब जान लेना, फुल डिटेल किसी की फुल डिटेल जान लेना, इंस एंड आउट। अब नेक्स्ट हमारा 13, इन हाई स्पिरिट्स। हाई स्पिरिट्स का मतलब क्या हुआ, मतलब एकदम हाई स्पिरिट मतलब उत्साहिक व्यक्ति या मोटिवेट जिसे कहते हैं फुल, जिसके जिसके अंदर एकदम मोटिवेट आदमी है, पूरा उत्साह है उसके अंदर भरा हुआ कुछ करने का, कुछ पाने का। तो इन हाई स्पिरिट्स आशा और उत्साह से भरा हुआ। फुल ऑफ होप मतलब फुल ऑफ होप एंड एंथुसियम मतलब कुछ पाने के लिए वो आदमी उत्साहित है, करने कुछ प्रयास करने के लिए वह आशा कर रहा है कि मैं ऐसा करूँगा तो मैं कुछ बन जाऊँगा। इन हाई स्पिरिट्स आशा और उत्साह से भरा हुआ। अब 14, एन ओपन बुक। एन ओपन बुक का मतलब क्या हुआ, ओपन बुक मतलब खुली किताब। खुली किताब मतलब जिसका कोई सीक्रेट ना हो, जिसके बारे में सबको पता हो, जो अपनी बातें सबको बता देता हो, जिसका कोई सीक्रेट ना हो, मतलब निष्पक्ष। वन दैट होल्ड नो सीक्रेट्स मतलब जिसका कोई सीक्रेट ना हो, खुली किताब की तरह हो, सबको पता हो उसके बारे में। नेक्स्ट हमारा 15, एमर्ज आउट ऑफ थिन एयर। इसका मतलब क्या हुआ, अचानक। एयर मतलब हवा, हवा की तरह एकदम अचानक प्रकट होना, जैसे शक्तिमान देखते हो ना, अचानक प्रकट हो जाता है एकदम। अपीयर सडनली मतलब एकदम से सामने आ जाना। एमर्ज आउट ऑफ थिन एयर अचानक प्रकट होना। नेक्स्ट हमारा 16, ब्रिंग टू लाइट। ब्रिंग टू लाइट मतलब क्या हुआ, चर्चा के लिए प्रस्तुत करना, मतलब जैसे मीटिंग वगैरह होती है ना खाली, तब सबको बुला लेते हैं और डॉक्यूमेंट्स वगैरह लाते हैं सब, ब्रिंग कहते हैं कि वो डॉक्यूमेंट वगैरह ले आओ सारे, तो वही चर्चा के लिए प्रस्तुत करना। इंट्रोड्यूस फॉर डिस्कशन, तो ब्रिंग टू लाइट का मतलब हुआ चर्चा के लिए प्रस्तुत करना, इंट्रोड्यूस फॉर डिस्कशन। अब हमारा 17 है, टू कीप अंडर व्रैप्स मतलब गुप्त कर देना। व्रैप्स का मतलब क्या होता है, गुप्त करना, मतलब सीक्रेट को, आप सभी का कोई ना कोई सीक्रेट होगा, तो टू कीप अंडर व्रैप्स मतलब व्रैप्स का मतलब यहाँ पे होता है गाइस गुप्त करना, तो इसका मतलब क्या हमारा सीक्रेट, कोई सीक्रेट हो। अब है हमारा 18, एवरी डॉग हिज डे मतलब हर कुत्ते का दिन आता है। वो तो सही बात है, हर कुत्ते का दिन आता है, हर कोई एक नए, हर किसी का एक नया टाइम जरूर आता है। तो एवरी वन गेट्स अ चांस इवेंचुअली मतलब हर किसी को चांस मिलता है लाइफ में एक बार कुछ ना कुछ करने का। फिर हमारा नेक्स्ट है 19, कैच रेड हैंडेड मतलब रंगे हाथ पकड़ना, जैसे चोर को पुलिस पकड़ लेती रंगे हाथ चोरी करते हुए। तो इसका मतलब यही मतलब है, द बॉयज़ वर ट्राइंग टू स्टील अ कार एंड द पुलिस कैच दैम रेड हैंडेड मतलब एक लड़के ने कार चुराने की कोशिश करी और पुलिस ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। तो क्या कैच रेड हैंडेड का मतलब होता है रंगे हाथ पकड़ना। आई होप आप सभी को समझ आए होंगे। हमने फिर दोबारा 19 इडियम्स एंड फ्रेज कवर करें हैं। आपको अगर इसकी PDF चाहिए हो तो आप इंस्टाग्राम पे हमें मैसेज कर सकते हैं, हम इंस्टाग्राम पे इसकी प्रोवाइड करवा देंगे। और आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं, जिससे हमें और आगे वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिले। तो फिर मिलते हैं, अभी के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक और धमाकेदार वीडियो के साथ, और जीके ट्रिक्स की वीडियो आती रहेंगी गाइज, और इंग्लिश की भी आती रहेंगी। और आप कोई टॉपिक अपने आप से सजेस्ट करो जिससे हम उस पर टॉपिक पर वीडियो बना दें आपके लिए। तो अभी के लिए धन्यवाद।